एपिसोड 14। रुद्र ने जैसे ही अहाना वाले कमरे का दरवाजा खोला, वो घबरा गया क्योंकि अहाना वहां पर नहीं थी। उसका दिमाग खराब हो गया। उसने तुरंत वॉशरूम में चेक करा, फिर बालकनी, काफी जगह ढूंढने के बाद भी अहाना उसको कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। उसने अपनी आंख बंद करी और मुट्ठी भींच ली और मन में बोला, जिसने भी ये हरकत की है उसे रुद्र शेखावत का रौद्र रूप देखने को मिलेगा, और गुस्से में बाहर आकर किसी को कॉल करा। उधर रोशनी के कमरे में जैसे ही रेहाना ने लिंक एंटर करा, सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, जिसे देखकर रोशनी शॉक और परेशान हो जाती है। रोनित का फेस एक्सप्रेशन लेस होता है। रोशनी कहती है, रेहाना मेरी फाइल्स और डेटा सब कहाँ है और ये सिस्टम चल क्यों नहीं रहा? वो बार बार सिस्टम में कीज प्रेस कर रही थी। तभी रेहाना बोलती है, दी रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। फिर किसी को कॉल करती है और एक कोड देती है जो रोशनी के फोन पर आया था, और बोलती है कितना टाइम। दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैम ये एक्सेस नहीं हो रहा। रेहाना बोलती है, मुझे लग ही रहा था ऐसा। अच्छा 2 मिनट रुको, ये कोई नॉर्मल हैकर नहीं है। फिर रेहाना बोलती है, क्या आपकी ये फाइल कहाँ कहाँ लॉगिन है? रोशनी बोलती है, सिर्फ मेरे पास है। रेहाना बोलती है, पक्का दी? एक बार प्लीज अच्छे से सोच कर बताओ। रोशनी बोलती है, रेहाना मेरी लॉगिन डिटेल कल ऑफिस की लैपटॉप में भी यूज करी थी, लेकिन मैंने तुरंत लॉग आउट कर दिया था। रेहाना बोलती है, दी कितनी देर के लिए अपना लॉगिन करा था? रोशनी बोली, आधे घंटे के लिए। रेहाना कुछ सोचती है और बोलती है, दी मुझे वो लैपटॉप चाहिए। रोशनी बोली, लेकिन रेहाना मेरा ऑफिस यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। तभी रोनित बोलता है, बुआ वो लैपटॉप मैं ले आऊंगा। लेकिन रेहाना बोलती है, वो लैपटॉप 20 मिनट में चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर कुछ सोचकर बोलती है, मिस्टर देवल आपको कंप्यूटर नॉलेज है? रोनित बोलता है, मेरा नाम मिस्टर रोनित रायजादा है। रेहाना बोलती है, मैं आपको कंप्यूटर आता है? रोनित बोलता है, हाँ सॉफ्टवेयर एडवांस कोर्स किया है। रेहाना बोलती है, ठीक है आप जाए वहाँ और मेरे साथ वीडियो कॉल में टच रहना, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। रोनित निकलने लगता है। तभी रेहाना बोलती है, सुनिए। उसके इतने प्यार से ये शब्द सुनकर रोनित के शरीर में एक अनचाही सिरहन दौड़ जाती है। वो पलट कर बोलता है, हाँ बोलो। रेहाना बोलती है, जाकर पहले सीसीटीवी बंद कर देना। रोनित बोलता है, ठीक है, और रोशनी से सभी डिटेल, मैं और चाबियां लेकर ऑफिस निकल जाता है। तब तक रेहाना फिर फोन करती है और बोलती है, दूसरा सिस्टम भी ऑन रखना, बस अभी कोड दे रही हूँ। दूसरी तरफ से ओके मैम बोलता है। एग्जैक्ट 15 मिनट हुए होते हैं कि रोहित का वीडियो कॉल आता है रोशनी के फोन में। रोशनी फोन अटेंड करती है। तभी रोनित की कड़क आवाज आती है, दी आपका लैपटॉप तो टेबल पर ऐसे ही पड़ा था। रोशनी बोलती है, अरे नहीं रोनित, वो तो लॉकर टेबल में था। तभी रेहाना बोलती है, श्रीमान रोनित क्या आप वेबसाइट ओपन कर सकते हैं? रोनित बोलता है, ठीक है। फिर वही प्रोसीजर रोनित को बताती है। साइट को ब्लॉक करने के लिए रोनित वैसे ही करता है। एक लिंक जनरेट होता है और वह लिंक रेहाना को भेजता है। फिर एक कोड जनरेट होता है। रोशनी रोनित को वो कोड देती है। वो कोड एंटर करती है और साइट ब्लॉक हो जाती है। फिर रेहाना दूसरे लैपटॉप में वो दोनों लिंक को मर्ज करती है और कुछ कोडिंग करती है। फिर रोशनी से कलेक्शन प्रोडक्ट कोड मांगती है। सभी डिटेल्स लेने के बाद एक नया लिंक जनरेट होता है। वो फोन में अपने दूसरे पार्टनर को लिंक देकर बोलती है, विक्की इसको एंटर करो। वो बोलता है, वेट मैम, और लिंक एंटर करता है और सामने देखकर हैरान हो जाता है। वो बोलता है, मैम ये साइट 50 जगह से लिंक है और कोई अभी भी डेटा हैक कर रहा था। साइट ब्लॉक के कारण से वह डेटा ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये कोई प्रोफेशनल हैकर है, क्योंकि एक साथ 50 जगह फाइल लिंक करना आसान नहीं है। लेकिन हैकर अभी हमला कर रहा है। रेहाना बोलती है, चिंता मत करो विक्की, तुम सिस्टम का एक्सेस मुझे दो, और स्क्रीन शेयर करता है। रेहाना कम से कम 3 मिनट में ही पूरा डेटा सभी जगह से डिलीट कर देती है। तभी रोनित की आवाज आती है, मिस रेहाना, सिस्टम में कुछ ब्लिंक हो रहा हूँ। रेहाना बोलती है, आप मुझे उस सिस्टम का अभी एक्सेस दीजिए। तभी रोनित स्क्रीन शेयर करता है। रेहाना लगातार काउंटर अटैक करके वहां से भी सभी डाटा रिकवर करते हैं और उनके सिस्टम की फाइल डिलीट करती है। जिसने लॉगिन हैक करा था वहां से भी सबकी डिटेल डिलीट कर दी। लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद उसके पास एक वॉइस मैसेज आता है, सभी फाइलें बरामद हो गईं। वो एक लंबी सांस लेती है। लंदन में पीहू कमरे में चक्कर काट रही है और अपने हाथ की उंगली आपस में उलझा रही थी। अचानक उसको रिया का फोन आता है। वो फोन उठाती है और सामने से रिया बोलती है, तूने बात कर ली मासी से? पीहू बोलती है, अरे नहीं ना।
हिम्मत ही नहीं हो रही यार, मुझे पता है मना कर देगी और डांट अलग से पड़ेगी। तो रिया बोलती है तू अपनी मासी को बोल कि तुझे मेरे घर असाइनमेंट बनाना है, ग्रुप असाइनमेंट है, कल डिपॉजिट करना है, फिर मैं बोल दूंगी रात को तुझे सुरक्षित रूप से छोड़ देंगे। पीहू बोलती है यार आज तक मासी से झूठ नहीं बोला। रिया बोलती है यार कभी कभी बोलना पड़ता है वरना तू ऐसी ही मर जाएगी। पीहू बोलती है चुप कर रिया, चल ठीक है करती हूँ बात। बीच रिजॉर्ट, रुद्र ने किसी को कॉल किया, इस रिजॉर्ट की सीसीटीवी डिटेल मुझे अभी सिर्फ 5 मिनट में चाहिए। दूसरे तरफ से ओके सर बोलकर फोन कट हो जाता है। रुद्र पार्टी खराब नहीं करना चाहता था और दूसरा ये मामला अहाना का था, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगले 5 मिनट में पूरी सीसीटीवी डिटेल उसके पास होती है। रुद्र तुरंत एक कमरा जो दूसरी मंजिल पर था वहां जाता है और एक तेज लात से दरवाजा तोड़ता है। वहां का सीन देखकर उसका दिमाग पूरा खराब हो जाता है। कमरे में 4 लड़के थे, जिसके हाथ में फोन था उसका कैमरा ऑन था। सामने अहाना बिस्तर में लेटी थी जो बेहोश थी। एक लड़का उसके बिल्कुल करीब जा ही रहा था। उस लड़के ने शर्ट नहीं पहनी थी। बगल सोफे में 2 लड़के बैठे थे और वो ड्रिंक कर रहे थे। उन सबको देखकर लग रहा था कि उनकी इंटेंशन गलत थी। वो सब अहाना को ललचाई नजर से देख रहे थे। जो लड़का अहाना के करीब जा रहा था वो बोला यार क्या मस्त माल है, आज तो मजा आ जाएगा, ये तो बिल्कुल नया माल लगता है, मेरे बाद तुम लोग भी चख लेना। रुद्र ने सब सुन लिया था। रुद्र ने दरवाजा तोड़ा तो सब लड़कों का ध्यान उस पर गया। रुद्र को सब जानते थे और जैसे ही सबने रुद्र को देखा वो सब डर के मारे कांपने लगे। तभी रुद्र ने बिस्तर में अहाना को देखा और उसके करीब उस लड़के को। उसकी आंखें लाल हो गई। उसने बंदूक निकाली और सोफे में बैठे 2 लड़के को शूट कर दिया। वो दोनों वहीं मर गए। तभी राहुल भी वहां आ गया। रुद्र के बॉडीगार्ड बाहर ही थे। रुद्र ने एक जोर का पंच उस लड़के के मुंह पर मारा जो अहाना के करीब आ रहा था। उस लड़के के दांत बाहर गिर गए और वो दर्द के मारे कराहने लगा। तभी रुद्र ने अहाना को अपनी बाहों में उठाया और लिफ्ट से नीचे की तरफ आ गया। वहां रुद्र एक कमरे में गया जहां अहाना की दोस्त मनिया थी। रुद्र ने उसको घूर कर देखा और बोला तुम लोग इसको अपनी जिम्मेदारी में लाए थे और छोड़कर चले गए, जानते भी हो अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचता तो क्या होता। मानिया बोली सर मैं बस थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गई थी, वापस आई तो ये नहीं थी, मैं इसको खोज रही थी लेकिन इसका फोन भी बंद है। रुद्र बोला तो तुमने मिस्टर यश को बताया? वो बोली सर मैं बताने जा ही रही थी। रुद्र एक नजर अहाना को देखता है जो उसकी बाहों में थी, फिर मनिया से पूछता है ये कहाँ रहती है और यहाँ कैसे? सब कुछ सच सच बताना। मनिया उसको सब सच बता देती है और उसके घर का पता भी दे देती है। रुद्र राहुल को बोलता है मीरा रोड की तरफ चलो। दूसरी तरफ रोशनी के घर, रेहाना रोनित को बोलती है आप लैपटॉप लेकर घर आ जाओ। वो ठीक है बोलता है और एक स्माइल करके अपने आप से बोलता है कौन हो तुम आखिर। रोशनी को अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसको तो अब तक ये भी समझ नहीं आया कि उसका कलेक्शन सुरक्षित है नहीं। तभी एक नर्म आवाज रोशनी के कान में पड़ती है ये मिस्टर आकाश कौन है? रोशनी बोलती है मैनेजर है। रेहाना बोलती है और ये काशी कौन है? रोशनी बोलती है मेरी दोस्त है और प्रतिद्वंद्वी भी है। रेहाना बोलती है दी आपको पता है आप कितनी मासूम हो? रोशनी बोलती है रेहाना प्लीज क्लियर बोलो, मेरी सांसें थम रही। तभी रोनित आता है। रेहाना रोनित से बोलती है धन्यवाद मिस्टर डेविल, आपके नॉलेज और हैकिंग से हम लोगों को काफ़ी मदद मिली। फिर रोशनी से बोलती है दी आपका कलेक्शन हैक मॉर्निंग हो रहा था लेकिन सुबह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। जब आपने शाम को लैपटॉप पर साइट लॉगिन करी और कलेक्शन अपलोड किया तो फिर से प्रोसेस होने लगा लेकिन हैकिंग पूरी नहीं हो रही थी बार बार सिस्टम ऑफ होने के कारण से, इसलिए ऑफिस के लैपटॉप से भी डेटा लॉस हो रहा था। रोशनी बहुत ध्यान से सुन रही थी। तभी रोशनी को किसी का फोन आता है और रेहान इशारे में बोलती है कुछ मत बताना। किसका फोन आया रोशनी को? क्या रुद्र इतनी रात को अहाना को उसके घर छोड़ देगा? क्या होगा अगर रुद्र को अहाना के घर में देखेगा कोई तो? क्या पीहू झूठ बोल पाएगी अपनी मासी से? सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में